नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर नाम बदलने से कर्म भी बदल जाए ना, तो जेल का हर कैदी अपना नाम बदल ले। नाम बदलने से अगर किसी और का किया हुआ काम, उसका क्रेडिट आपको मिल जाए, किसी और की जायदाद आपकी हो जाए, तो दुनिया में हर कोई अपना नाम बदल ले। पर ऐसा होता नहीं है, ये बात हम सबको पता है। लेकिन हमारे जो महामानव हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, शायद उनको और उनकी पार्टी को ये बात समझ में नहीं आती। इस बार उन्होंने नाम बदला है मनरेगा का, जो एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा कवच है, एक ऐसी योजना है जो करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी सुनिश्चित करता है। उसका भी नाम इन्होंने अब बदल दिया। यानी कि मनरेगा, जो पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसका नाम बदल के अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने की घोषणा की गई है। अच्छा, इस नाम को बदलने के पीछे प्योर राजनीति है, जिसका पब्लिक लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये राजनीति कैसी है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन इस नाम बदलने के साथ साथ थोड़ा सा बदलाव, दो और घोषणाएं सरकार ने की है, पहले हम उसको समझते हैं। तो पहली घोषणा ये है कि जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है, उसको बढ़ा के सरकार ने 125 दिन कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी घोषणा ये की गई है कि इस योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ का विशाल आवंटन किया जाएगा, जो इस योजना को और मजबूत करेगा। तो अब योजना को मजबूत करना था, योजना लाई है कांग्रेस, तो उसके नाम से नहीं कर सकते ना, उसको क्रेडिट चला जाएगा। इसीलिए पहले नाम बदला गया है, फिर इस योजना को मजबूत किया गया है। खैर, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मनरेगा, या जैसा कि पहले इसका नाम था नरेगा, ये कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी कानूनी अधिकार के रूप में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में कोई भी अगर अपनी इच्छा से, कोई परिवार या उसका वयस्क सदस्य रोजगार चाहता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम उसको 100 दिन का रोजगार देना सरकार सुनिश्चित करेगी। ये बेसिकली इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। खैर, अब इस दिन को बढ़ा के 100 से 125 दिन किया गया है। और इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये गरीबों को केवल पैसे नहीं दे रहा है, बल्कि उनको एक सौदेबाजी की ताकत भी दे रहा है। किसी भी मजदूर को कोई ठेकेदार दबाव में आके या और कहीं काम नहीं मिलेगा, इस डर से कम मजदूरी में काम करने को मजबूर नहीं कर सकता था। उसे पता है कि सरकार उसे 100 दिन का काम दे ही रही है। और 2009 में इसका नाम राष्ट्रपति महात्मा गांधी की लेगेसी को सम्मान देते हुए नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया गया। और अब मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम महात्मा गांधी से भी हटा के पूज्य बापू कर दिया। अब इन भले लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये तो शायद महात्मा गांधी भी ना समझ पाए। क्योंकि शायद आपको याद होगा कि यही मोदी जी जब अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, 2014 के बाद जब चुनाव जीत के आए थे, तो इन्होंने मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था। उन्होंने कहा था कि वो डंका पीट पीट के लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस ने 60 सालों में आपको गड्ढे खोदने वाली स्कीम ही दी है। और आज मोदी जी अपने कार्यकाल के 11-12 साल में पहुंच चुके हैं, आज भी वो इस टक्कर की कोई योजना नहीं ला पाए, इसी गड्ढे खोदने वाली योजना को और मजबूत कर रहे हैं। तो नाम बदलने से योजना इनकी तो हो नहीं जाएगी। महात्मा गांधी को बापू कहो, पूज्य बापू कहो, राष्ट्रपिता कहो, मोहनदास करमचंद गांधी कहो, रहेंगे तो वो गांधी ही ना। और समझने वाले समझ रहे हैं कि मोदी जी को भी समझ में आ रही है ये बात कि कांग्रेस दरअसल क्यों 60 सालों से सत्ता में थी, और उनकी योजनाओं को हटाना, कांग्रेस का ये वजूद खत्म करना चाह रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहे थे। ये कांग्रेस मुक्त योजनाएं भी नहीं बना सकते। आज यही मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बनी हुई है। अगर आपको हिम्मत थी, आप नेहरू का नाम कहीं हो, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का नाम कहीं हो, तो आप नाम तो बड़ा तेज चेंज करते हो। और अब तो जो नाम, जो योजना महात्मा गांधी के नाम से चल रही है, उसको भी आप चेंज कर रहे हो। आप कोई अपनी ऐसी योजना लाओ ना, आपको नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप रखिए अपनी नई योजनाओं का नाम सावरकर के नाम पे, गोलवरकर के नाम पे। खैर, लेकिन जो सरकार ने इसमें सुधार किए हैं वो सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 125 दिन का काम मिलना, 1.51 लाख करोड़ का आवंटन करना, ये बड़े आर्थिक सुधार है। इसको नजरअंदाज किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, चाहे आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो या ना करो। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि पहले जो 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, उसमें वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि औसतन एक परिवार को सालाना लगभग 50 दिन का ही काम मिल पाता था। तो ये जो 125 दिन की गारंटी है, अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया गया तो ये गरीबों को बड़ी राहत दे सकता है, उनकी आय में वृद्धि ला सकता है। और इसमें मजदूरी को भी बढ़ा के 240 रुपए के आसपास, खैर अलग अलग राज्यों में ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज 240 रुपए कर दिया गया है। तो महंगाई की मार झेल रहा हमारा किसान मजदूर, उसको थोड़ी सी, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी राहत हो सकता है इससे मिले। और 1.5 लाख करोड़ का जो आवंटन किया गया है वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा गया कि मनरेगा में फंड की कमी थी, जिससे मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही थी।
और अब जब सरकार ने इतना बड़ा आवंटन किया है तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार भी इस योजना की इकोनॉमिक यूटिलिटी को समझ रहा है। खासतौर पे जिस तरीके से एक ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध हो या जिस तरीके से ट्रेड वार हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है, कमजोर मानसून के कारण भारत में तनाव है, महंगाई अपने चरम पे है। ऐसे में इस तरीके का आवंटन ग्रामीण मांग में थोड़ा सा एक स्टिमुलस पैकेज का काम कर सकती है। पर इसमें जो जमीनी रूप से प्रॉब्लम है ना, देखो मनरेगा की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर तो कायदे से हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर इसमें हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। मजदूरी जब देर में मिलती है तो उसका मुआवजा देने का भी प्रावधान है, लेकिन शायद ही इसको कभी इंप्लीमेंट किया गया। तो जैसा कि मैंने कहा, मनरेगा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो एज पर रूल आज तक इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। अब मान लीजिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाया गया है, जियो टैगिंग जैसी जो पहले, इससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कई मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं बन पाते या डिलीट हो जाते हैं। और ये जो अनिवार्य टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई है, इससे कई योग्य मजदूर इस जटिल प्रोसेस के कारण उसमें शामिल ही नहीं हो पाते। इसके अलावा जो इसके सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ये भी योजना में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए थी। अभी तक कई राज्यों में इसको नियमित रूप से लागू ही नहीं किया गया। तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे मनरेगा ग्राउंड पे जूझ रहा है। इसीलिए शायद सरकार को नाम बदलने पर पैसा और समय खर्च करने से बेहतर होगा कि इन समस्याओं को ठीक से इंप्लीमेंट करने पे ज्यादा ध्यान दे, उससे भी क्रेडिट उनको मिल जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जब से ये गवर्नमेंट सत्ता में है, इन्होंने बस एक नाम बदलने का ट्रेंड शुरू किया है। ये केवल मनरेगा तक सीमित नहीं है, इन्होंने कितनी सारी सरकारी योजनाएं, संस्थाएं, यहाँ तक कि शहरों तक के नाम बदल दिए। और कांग्रेस की तो ऐसी योजनाओं की एक लंबी सूची है जिसका नाम बदल के बस मोदी जी अपना पॉलिटिकल मार्क उस पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट का नाम बदल के जन धन योजना किया गया, निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन किया गया, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदल के भारत नेट किया गया, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। ये पैटर्न क्या दिखा रहा है कि इनको बड़ी चिंता है अपनी लेगेसी इंश्योर करने की, इन्हें अपने काम पे कोई भरोसा नहीं है। सोचो, आप जब पुरानी योजना को, उस पार्टी की योजना को जिसको आप दिन रात कोसते हो, उसके अच्छे कामों को स्वीकार करने की बजाय केवल नाम बदल के उसको नया दिखाना चाह रहे हो, अपना दिखा रहे हो, तो ये बस क्रेडिट लेने की राजनीति है। और ये बताता है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास ना तो अपना कोई योजना है, ना तो अपना कोई विजन है, और ना तो इतना बड़ा कलेजा है, इतनी बड़ी छाती है कि जो आपसे पहले सत्ता में थे उनके अच्छे कामों को, उनकी पॉलिसी को भी आप एक्सेप्ट कर सको। केवल नाम बदलने में जनता के पैसों की बर्बादी की जाती है। हर बार जब नाम बदला जाता है तो दस्तावेज, सरकारी स्टेशनरी, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर सबको बदलना पड़ता है, और इसका खर्चा, इसका बोझ भी जनता की जेब पे ही आता है। और नाम बदल के रखा भी क्या, महात्मा गांधी तो मतलब उसमें कौन सा कंफ्यूजन था जो आप उसको पूज्य बापू कह रहे हो? बल्कि पूज्य बापू में तो कंफ्यूजन है भी, आसाराम को भी लोग बापू कहते थे। बिना सर पांव के आप किसी का नाम हटा के कुछ भी जोड़ रहे हो। मनरेगा का जो मूल विचार था वो गांधी जी के ग्राम स्वराज और अंत्योदय के सिद्धांत पे आधारित था, इसीलिए उसके नाम में महात्मा गांधी जी को जोड़ा गया था। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2025 का ये आप आंकड़ा उठा के देख लो, मनरेगा में महिला की भागीदारी 58% से ज्यादा है। पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी मिलती है, जो गांधीवादी समानता के सिद्धांत को जमीन पे उतारता है। पर अगर बीजेपी को एक्सप्लेन करना हो कि महात्मा गांधी तो नाम ठीक था, उसको पूज्य बापू से रिप्लेस करने के पीछे रीजन क्या है, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था कि आपको लगा कि देश विदेश में शायद किसी भी कोने में महात्मा गांधी नाम सुन के लोग कंफ्यूज हो रहे थे, क्लियर नहीं था, इसीलिए आपने उसको बदल के पूज्य बापू कर दिया? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये नाम बदलने का खेल क्यों खेला गया, जबकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आप मान के चलो कि 90 से 99% आबादी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है, 1% का तो खैर प्रॉफिट कई कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके लिए आखिर सरकार के पास सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल क्या है? मनरेगा दरअसल उसके लिए एक रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये केवल जॉब गारंटी नहीं है। आप इसको डिटेल में जरा देखो, ये एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट है, ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करता है और उसके साथ साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करता है। मनरेगा के तहत वाटर कंजर्वेशन यानी जल का संरक्षण, सड़कों का निर्माण जैसे जो लाखों अस्थायी एसेट हैं उसको क्रिएट किया जाता है। सरकार इसमें और पैसा डाल रही है, खैर इसका नाम बदल रही है, उस पर हमने बात कर लिया। इसमें काम करने का जो दिन है उसको भी बढ़ा के 125 किया, तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन अगर इसमें राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठ के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पैसा सही समय पे सही हाथों में पहुंच रहा है, तभी हम मानेंगे कि सरकार की नीयत वास्तव में ग्रामीण मजदूरों की मदद करना है। नाम बदलने की बजाय मजदूरी भुगतान में जो देरी करने वाले अधिकारी हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, आपका क्या विचार है इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से नाम बदलना, बेतरतीब नाम बदलना, कोई पीछे लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है? आप इसको कैसे देखते हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।